चारे पासे सुख होण किसे ना दुख। हेलो संजय जी, मधु बोल रहा हूँ। ओह, क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बताइए। नहीं, मैं संजय जी इसलिए कॉल किया था, प्रियंका को देख तो लिया है फोटो में आपने? हाँ जी हाँ जी। अब मतलब ये है, हम मीडिएटर थोड़ी होते हैं, हम मतलब पूरा काम ये कराते कि मतलब शादी होके चुक जाए बंदे की। ये प्रियंका वही है ना, लक्ष्मी नगर वाली? लक्ष्मी नगर वाली जिसका फोटो देखा आपने। हाँ जी हाँ जी। तो आपने मम्मा डैडी को बताया था अपने मम्मी पापा को कि पसंद आ गई है फोटो में? तो हुई थी थोड़ी बहुत बात, तो मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया था कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ लक्ष्मी नगर वाले की तरफ से। हाँ। और हमारी तरफ से भी ठीक है, आगे सब आप बात बढ़ा सकते हैं। संजय जी, मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि प्रियंका अभी ऑफिस में है हमारे, तो ओहो। सबसे बढ़िया रहता है कि आदमी मतलब पहले बातचीत कर ले मिलने से पहले। हाँ जी हाँ जी। बुला लूँ आप बोलो तो फोन पे, या ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुला दूँ, एक सेकंड, आप ना आराम से बात करो। प्रियंका। हेलो। हेलो, कौन? प्रियंका। मैं संजय। हो, नमस्ते अंकल। और प्रियंका बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी हॉबीज वगैरह। अंकल, मुझे सबसे ज़्यादा तो गाने का शौक है, मैं गाती भी हूँ और कुकिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी। ओह अच्छा, कुकिंग का शौक है आपको, पार्ट टाइम है, ये तो अच्छी बात है प्रियंका। जी अंकल। तो क्या आपने? क्या अंकल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं, मैं ये पूछ रहा था, तो प्रियंका आपने क्या सोचा फिर आगे? बस अंकल, अब देखो क्या होता है। मेरी अभी मधु जी से बात हुई थी जब आपसे बात करने से पहले। वैसे मैं प्रियंका संजय बोल रहा हूँ। हाँ जी अंकल। तो आगे फिर शादी के बारे में क्या सोचा है प्रियंका, क्या डिसीजन ले रहे हो? बस अंकल, बस अब तो भगवान पर है, जो होगा वो ठीक ही होगा अंकल। हेलो अंकल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, बाकी सब ठीक है बेटा? जी अंकल, बिल्कुल सब ठीक है। आऊंगा बेटा मैं आपकी शादी में। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अंकल, मैं आपकी मधु जी से बात करवाऊँ? नहीं 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 बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं। मम्मी पापा को मेरी तरफ से, अंकल की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से नमस्ते कर देना। ओके अंकल, बाय। ओके बेटा। हेलो बाबा जी, सुमिता बोल रही हूँ। आपको याद है मैं अपने पति जी को लेके आई थी, अब जिनकी शराब पीने की बुरी आदत थी। बहादुरगढ़? बहादुरगढ़ से नहीं, दिल्ली से। आप भूल गए। मैं अपने पति को लेके आई थी, आपने योगासन बताया था कि योगासन करो तो फर्क होगा। शराब पीते हो, सुल्फा गांजा, किसी प्रकार नशा हो, कितना भी पुराना हो, हमारा दादा परदादा योगासन सीखे हैं, बड़े बड़े। सुनी नहीं रहता। बाबा जी, आप मेरी बात सुनेंगे? पेशाब कितना आ रहा हो, टट्टी हो के पेट खराब हो रहा हो, कब्ज बन रहा हो, या फिर उसका जो उल्टी पड़ जाए, या खाना ना पच रहा हो, या पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही हो, या फिर फेफड़े खराब हो रहे हो, या कलेज जो बाबा जी आप हो जाए, गठिया हो जाए जी, योग आसन ऐसी चीज है जिससे कारण है बहुत फायदा हुआ है। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ। बाबा जी, आपने मेरे पति को देखा था, मेरे पति शराब पीते हैं, आपने कहा था योगासन कराओ, और मैंने योगासन उनसे कराया। आप अपने आदमी लेके आई मार दो। मैं आपके पास लेके आई थी, आप मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। आपने ये कहा था कि योगासन कराओ, मैंने उनको योगासन कराया। योगासन करा होगा तो फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा। जब से योगासन आपने बताया, वो योगासन कर रहे हैं। अब वो सर के बल खड़े होके अपने पैरों से भगवा लेके अपने मुंह में लगा लेते हैं और पी लेते हैं, खटाखट 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 खटाखट। हम एक काम करो बहन जी, कि इन्हें सीधा खड़ा करो, और जो आसन बताया है वो तुमने गलत कर दिया, सीधा करके, और फिर इसने मुंह के बल पियाओ। इस तरह होगा कि जो बाबा जी, आपसे बात करके अंदाजा हो गया, कमाल के इंसान है भैया आप। तो कौन बोल रहे हैं आप? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और आपकी आवाज रेडियो पे आ रही है दिल्ली में, और सब सुन रहे हैं रेडियो पे। सारे सुन रहे होंगे? सारे सुन रहे हैं। बगंदर हो, गठिया भाव हो, गोड्डे में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, बीड़ी सिगरेट दारू कोई भी किसी प्रकार में। हेलो 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 हेलो, कॉल किया है? नहीं भाई साहब, आपने कॉल किया हुआ है। मैंने किया है? हाँ जी। कौन बोल रहे हो आप? मैं पूषण। ओ पूछन, प्लम्बर? क्या प्लम्बर? प्लम्बर लग रहा हूँ मैं। हेलो हेलो। हेलो, फोन किया था क्या? आपकी तरफ से कॉल आई हुई है मैडम। कौन बोल रहे हैं? मैं भूषण बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, मेहंदी वाले भैया। क्या? मेहंदी वाले भैया बोल रहे हैं ना? मैडम, आपके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? मैं मेहंदी वाला लग रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो। हाँ, फोन किया आपने? ओ यार, मैंने नहीं किया, आपकी साइड से फोन आया हुआ है। सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं भूषण बोल रहा हूँ। अच्छा, वो पुताई करने वाले? तेरे को पुताई करने वाला लग रहा हूँ?
हेलो 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 ओ बोलेगा भी कौन बोल रहा सर है? वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके मोबाइल सर्विस से बोल रहा हूँ सर। हमारी एक स्कीम आई है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? भूषण। सर मैं पहचान गया, आप वो हलवाई के सामने जो पकौड़े बनाते हो, भूषण। मैं तेरे को हलवाई लग रहा हूँ? हेलो बबीता, जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड, आनंद। आनंद। ओके, मैं आपको बताता हूँ बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ फॉर मैट्रिमोनी। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? Absolutely fine. I'm sorry. I hope I'm not disturbing. मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं नहीं, 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है। हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ही बोला है, कुछ नया नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप है? हाँ, तो मुझे नहीं 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 नहीं, what I'm trying to say, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली थी। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं, ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक, भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा। इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपका ही एक चाहिए था। कुत्ते के बच्चे, आज के बाद फोन मत कर दियो मुझे। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में आया? फोन मत कर अब। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग सर। यू रिमेम्बर, आपको याद है मैंने अभी 10 दिन पहले आपको एक पॉलिसी बेची थी? याद है, लेकिन ये बताओ उसका पहला प्रीमियम कब जाएगा? सर पहला प्रीमियम तो मुझे नहीं मालूम सर, आप उनसे ही पूछ लेना जिनकी पॉलिसी है। तू भाई तू तो बताएगा, तूने भेजी थी। सर मैंने मजबूरी में भेज दी थी, मैंने वो कंपनी छोड़ दी है सर। इतनी गंदी पॉलिसी थी, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिलाए, मैंने मजबूरी में भेज दी थी सर। आप माइंड मत करना उस बात। ये सर अब मैं ये लाइफ इंश्योरेंस में आ गया हूँ सर। यहाँ की पॉलिसी बढ़िया है, ये लो आप। वो तो बकवास पॉलिसी है जो मैंने प्रेशर में भेज दी थी अंदर। पीछे मेरे बॉस खड़े थे, उन्होंने कहा इस पॉलिसी की तारीफ कर। फोन पे मैंने प्रेशर में भेज दी सर। ये वाली पॉलिसी तो वो एक ढेले की पॉलिसी नहीं है जो आपने ले रखी है सर। तूने मेरे को क्यों दिलवा दी? मैं एक काट रहा हूँ, देखो आ जाता है यार। हेलो हेलो हेलो, आरन बोल रहे हो आप? यस आरन, मैं ये एंटरप्राइज से एमडी बोल रहा हूँ, एंटरप्राइज का। ओह गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने यहाँ पे अप्लाई किया था सेल्स मैनेजर के लिए? हाँ जी सर। एक ही चाहिए था सेल्स मैनेजर, तो अभी हमने अपॉइंट कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को लगा, मेरे को पर्सनली आपको बोलना चाहिए कि आपने अप्लाई किया था बट डिडंट वर्क। सर अगर कोई फ्यूचर में कोई चांस होता है तो मैं फिर से अप्लाई कर फ्यूचर सकता में, हूँ। लेकिन अभी हमने सेल्स मैनेजर अभी गौरव एक रखा है, तो उसकी मैं फाइल देख रहा था अभी, ठीक है ना। उसने ज्वाइन कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कभी। हाँ, चार में मेरा रिज्यूमे पहुंचा था मैं कि- एक सेकंड आप होल्ड करना। यस गौरव, फाइल आई आप इधर दिखाइए, एक सेकंड। गौरव, व्हाट इज दिस इज योर फर्स्ट डे एज अ सेल्स मैनेजर। आपने ये क्या बकवास यहाँ पे पीपीटी बनाया है? नहीं, क्या बकवास किया है यहाँ पे? नहीं, क्या आप मेरे को आंखें मत दिखाइए। क्या क्या गधेपन का काम किया तूने? इधर अब, इधर अब। हेलो हेलो, एरल, वैकेंसी खाली है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ओ यार, ये कहाँ गया सेल्स मैनेजर? हेलो, इज दैट निकॉन? या Nikon, hi. हाय। Okay, I'm Rajiv. I'm calling from Jewelers. So Nikon, 27th October, your birthday, right? यस। आपका बॉयफ्रेंड आए थे अभी, आपके बॉयफ्रेंड।
What? सीरियसली जयदीप आपका बॉयफ्रेंड अभी आया था। I just came to know आपको बहुत या Oh my God. या Really? I just love him. Oh my God, Jaideep, I love you. क्या नाम बताया आपने अपना? राजीव। क्या लिया उसने? नथिंग, आई एम जस्ट सरप्राइज, कुछ लिया ही नहीं है उसने। मैंने तो कहा भी, मैंने कहा इस बार क्या करा नथिंग, मैं तो जागरण की पर्ची कटवाने आया था, 101 रुपए कटवा के ले गया। क्या लगा नथिंग, कुछ नहीं। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको। नहीं लिया कुछ? नो। हरामजादा कुत्ता। हेलो श्वेता मैडम। हाँ जी। श्वेता मैडम, मैं ये मोहन भैया की मोबाइल शॉप है ना, वहाँ से बोल रहे हैं। हाँ भैया बोलिए। 2 दिन पहले आपने मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया था ना, हमने वापस कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी आपको वो इन्फॉर्म नहीं किया मैंने सोचा बता दूं। कोई बात नहीं, मिल तो गया मुझे फोन। नहीं वो मिल गया, लेकिन वो आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा हम गलती मान रहे हैं। वो हुआ क्या था ना, आप मोबाइल जब खोला तो आपका सिम कार्ड जल गया था। वो सिम कार्ड खराब। क्या किया तुमने? वो जला दिया मेरे बच्चे ने ना, वो इधर खेल रहा था तो वो जल गया आपका सिम कार्ड। वो जल गया मतलब? और तुम मुझे आज 2 दिन की बात बता रहे हो? वो जल गया। ऐसे कैसे जल गया? और तुम मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो? ये मैं आपसे ये कह रहा था, मतलब हमारे कर क्या रहा था तुम? फोन जला कैसे दिया तुमने सिम कार्ड? नहीं, मतलब इंटेंशनली नहीं जलाया मैंने, मतलब वो मेरा बच्चा खेल रहा था, उसको पता नहीं था सिम कार्ड पूरे में आग लगा दी। और तुम मुझे 2 दिन के बाद बता रहे हो? उस दिन क्यों नहीं भौंके तुम? क्यों नहीं भौंके उस दिन जब मैं फोन लेने आई थी दुकान पे? हम अपनी गलती मान रहे हैं। वो मेरे बच्चे ने ना उसको मेरे बच्चे को पता नहीं था ना। तुम पागल हो गए हो? एक तो मेरा तुमने सिम कार्ड जला दिया, ऊपर से तुम बोल ही जा रहे हो। नहीं तो मैं किसी को फोन कैसे करूंगी? अब कैसे फोन आएगा मुझे कोई? ऐसी जैसे अभी आया ना आपके पास। सिम कार्ड तो इसी में ही है। मेरा चूना रहे हो तुम? हेलो, ये शांतनु जी। हाँ शांतनु जी, मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर रहे हैं? मैं वही आपको बताता हूँ शांतनु जी। अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है 2 पार्टीज में, आई नो कि आप हेमंत जी की पार्टी की तरफ से हो, आप इसको कोई गलत मत समझना। तो होना था जो है वो सबको पता है। अब वो तो देखो बैठ के फैसला होगा, उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। नहीं, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कुछ करने को। बस ये सुन लो, उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख, हाँ, जो भी था सबको पता है। मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तू दोनों ना, हे भगवान, मैंने कब जज का? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी बोलिए, चलिए। देखिए उस दिन संडे में क्या हुआ। हाँ। मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना, जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने स्टॉप पे। ना ऑटो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है। मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा, मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के, वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ लड़के गाने सुन रहे थे। अच्छा, मैं भी वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते 2 कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा, हेडफोन? ना, हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है। अभी मेरे को किसी बात का दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है, क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं, और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक? ना, बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कोई पता नहीं दूर तक क्या होने वाला है, क्या होने। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर बोला, आप बोलो ही मत, जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा। मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया, वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है, उसमें इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती। वो क्या ये जो होता है, वो वहां पहुंच गया मैं। हाँ, मैं समझ गया। ये लाल किला कैसे? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। अच्छा, तू सारी जगह जा रहा है तो तू अब की बार अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा? हेलो भाई विजय। कौन? यार पराग का दोस्त बोल रहा हूँ, उसको छोड़। तुम है कहाँ पे आजकल? ना यहाँ पे आ रहा है, इसमें कॉफी शॉप में भी तू नहीं आ रहा है। अभी इनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वहां जाने का प्लान था, कहीं भी नहीं है तू। बस यार थोड़ी टेंशन चल रही है। नहीं, वो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं बात करता हूँ और ये पूछता हूँ तेरे से। मेरी तो पराग से बात हुई थी, पराग ने कल मेरे को बताया, कह रहा आ नहीं रहा है विजय। और बता, घर पे सब ठीक है?
हाँ सब ठीक है, बढ़िया। तूने वर्कशॉप जाना छोड़ दिया है क्या? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। जा रहा है, अच्छा। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे कुछ नहीं, वो पैसों की थोड़ी जरूरत। यार तूने गर्मी देखी कितनी पड़ रही है आज दिल्ली में? गर्मी बहुत है यार। गर्मी यार मेरे को मतलब 44 अभी से, मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या विजय परेशानी, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? क्या हुआ क्या है भाई? कुछ पैसे चाहिए। गाड़ी देखी है तूने वालों की? क्या जबरदस्त गाड़ी आई है। हाँ सेक्सी यार, मतलब यार शार्प फीचर्स उसके, नहीं? हाँ वो कौन सी वाली, मतलब क्या? ये जो अभी इन्होंने लॉन्च करी है। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी अच्छी है। तू आ ही नहीं रहा बिल्कुल, 3 दिन हो गए। मैं तो चल मिलता नहीं हूँ तेरा, वहाँ पे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा पूछता हूँ विजय से। तो क्या प्रॉब्लम है क्या? तू उदास क्यों है भाई? अरे वो यार थोड़ा पैसों की जरूरत थी। स्कूल के एडमिशन कितने मुश्किल हो रहे हैं आजकल, तूने देखा है दिल्ली में? हाँ वो ठीक है, अब क्या है मतलब बहुत मुश्किल है। अभी इनसे बात हो रही थी, मेरे हमारी पड़ोस में, कहते हैं यार क्या करें भाई, हो ही नहीं रहा एडमिशन। हाँ मेरे भी एक मामा है, वो काफी परेशान है बच्चे स्कूल को लेके ना, एडमिशन को लेके। हाँ ये भाई एक बात बता, इतने अफसोस, तू सैड क्यों है? क्या हुआ क्या है? पैसे चाहिए थे यार मुझे। डीजल पे रेट अचानक से बढ़ा दिया इन्होंने। हाँ वो बड़े तो हैं। बड़े हैं, ठीक नहीं है ना? हाँ ठीक तो है नहीं। ठीक नहीं है। खाना वाना खा रहा है भाई टाइम पे? हाँ खाना वगैरह खा रहा हूँ टाइम पे। घर पे ही? होटल में तो नहीं खाता ना? घर पे खाया कर यार। हाँ नहीं, मैं घर पे ही खाता हूँ यार। तू परेशान क्यों है? मेरे को खुल के बता यार, क्या परेशानी, क्या तू इतना टेंशन ले क्यों रहा है? छोटी मोटी क्या क्या परेशानी है, हमें बताना यार। भाई थोड़ा पैसों का है। श्वेता का ब्रेकअप हो गया, तेरे को पता चला है? ब्रेकअप हो गया है श्वेता का, मान नहीं रही है यार। अब मेरे को भी पता चला, मैंने कहा चलो बात करते हैं तेरे से। एक बात बताएगा भाई? हाँ। तू टेंशन में क्यों है यार इतना? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, छोड़। क्या प्रॉब्लम क्या है ये तो बता तू मुझे। कैसे चाहिए मेरे को अभी तक पता नहीं चला इसको प्रॉब्लम, ठीक है। हेलो जसप्रीत जी, गुड मॉर्निंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम I just wanted to ask you that you have adopted our friends and family scheme. Are you satisfied? अभी तो जब बिल आएगा वही पता लगेगा ना। अभी तो मेरे को 3 दिन हुए हैं बस। अभी 3 दिन हुए हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे ये आपने अपनी वाइफ का नाम लिखवाया, तो सर वाइफ आपको कॉल करती है, आप वाइफ को कॉल करते हो, देयर विल बी नो चार्जेस। हाँ हाँ ये पता है। इसके अलावा आपने 3 नाम और दिए हैं। 3 नामों पे जितनों को भी आप कॉल करोगे या फिर मैसेजेस करते हैं तो सर उसका कोई चार्जेस नहीं है। इससे बिल पे तो फर्क पड़ेगा ना भाई। सर आई एम डैम श्योर बिल पे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन सर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपने अडॉप्ट किया है इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो हमने आपको नहीं बताए थे। एक बेनिफिट और है जो हमने कल रात से ही शुरू कर दी है। सर जितने मैसेज आप भेजेंगे, किसी को भी भेजेंगे, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएंगे, और जितने मैसेजेस आपके पास आएंगे वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे, चाहे व्हाट्सएप हो या टेक्स्ट। रात को हमने स्टार्ट कर दिया है, जितने भी मैसेज आप किसी को भी भेजते हो, मान लो आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, किसी को भेजते हो, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएगा, और जितने मैसेज आपके पास आते हैं वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे। मतलब भेज दिए मैंने, रात को जो मैसेज भेजे थे सब भेज दिए बीवी के नंबर पे। हाँ सर वो स्टार्ट हो गए हैं। पागल, मैंने तो बोला था स्टार्ट करने के लिए। नहीं सर ये बाय डिफॉल्ट होता है ना सर, ये स्टार्ट। बंद कर दे नू, मेरा तलाक हो जाएगा, बंद कर दे नू, मार जाऊंगा मैं। नहीं सर ये तो बाय डिफॉल्ट होती है ना सर। एक बात बता, सुबह 11:55 में मैंने एक मैसेज भेजा है, 2 मैसेज भेजे हैं, तो वो गए मेरी बीवी के पास। या सर आई कैन सी सारे मैसेज जा रहे हैं आपकी वाइफ के। तेरी बंद कर रहे नो राम गल दस मैं व्हाट्सएप तक मैं मैसेज किया ग्रुप दे विच, वो भी मेरी वोटी को पहुंचे सारे पहुंच रहे सर। कुत्ते तेरी कंजर, बंद कर दे नू। मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं बंद कर दे, मेरी वोटी मेरी गोली मारने की बंद कर दे। मैं कह रहा मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहे हैं। जो मर्जी हो इनू बंद कर दे, मेरा फोन जो है मैं मजाक कर रहा सी, मैं रेडियो मिर्ची तो बोल रहा हूँ। बंद कर दे मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूँ यार। Is it Gaurav? हाय Gaurav, hi, I'm Kamya. I'm so sorry मैं आपको ऐसे फोन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों मुझसे, I'm a model, मैं खूबसूरत भी हूँ, but you won't believe मैं पूरी रात अकेली रहती हूँ। I'm young, I'm beautiful, I'm model। पूरी रात पता नहीं रहता कहाँ पे है। मैं फोन करती हूँ तो डांट देते हैं, तुम अकेली रह लो। चिंता मत करिए, आपको कुछ भी आप मुझे फोन कर रहे हैं, करिए, मैं फ्री होता हूँ। So fed up, you know, मुझे अपनी लाइफ इतनी अजीब लगने लगी। इतनी परेशान मत हो, तुम बताओ कब मिलना, मैं तुमसे मिल लेता हूँ।
आप एक काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कल मॉर्निंग में आ जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी होते हैं तो रात में नहीं होते, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट्स हैं तो रात में वो ज्यादातर ऑफिस में रहते हैं। एक काम करते हैं, लेट मीट अप रात को आपको नहीं लगता ठीक नहीं रहेगा? डोंट वरी, वील टॉक टू ईच अदर आराम से। एक बार कल रात का रखते हैं। रात का मत रखिए ना, दिन में रखिए ना, मेरे हस्बैंड भी होंगे। तुम कैसे बात कर पाएंगे? समझाऊंगा ना तुमको, करूंगा तुमसे आराम से बात। आप जनरली लड़कियों की ऐसी हेल्प करते हैं। तो एक बात बता, जब तेरी वाइफ ने हमें फोन किया और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तेरी वाइफ से बात करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि उसने मजबूरन ये कहा मुझसे कि जब मेरी लड़ाई हो रही हो उसको सुनिएगा कि ये क्या क्या कहते हैं। गौरव जरा ये सुन। यार तुम अपने आप को दिमाग खराब कर दिया तुमने। क्या करूं मैं? हेलो, समझ क्या रखा है? दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे खानदान सबके। कभी भी घर आऊँ, मेरा घर, मेरी मर्जी, 3 बजे आऊँ, कभी भी आऊँ, फोन पे फोन। बहुत घुमाता हूँ मैं। कौन बोल रहे हैं? अब जानना ही चाहता है तो सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शर्म आती है मुझे जब तुम जैसे इंसानों से बात होती है कि अच्छी खासी जिंदगी से ऐसे लिसन टू मी, जिस पे इतना चिल्लाते हो तुम और दूसरों की वाइफ की मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि रात में मिलने में तुम्हें जो अलग मजा आएगा ना वो मुझे मालूम चल गया। और मैंने अगर आज के बाद ये सुन लिया तुम्हारी वाइफ से कि तुम इतना सा भी चिल्लाए, मेरे को खत्म करना है, मेरे को बात तुम्हें खत्म करना है ना, ये अपनी टोन संभाल लो वरना अगला फोन जो होगा वो पुलिस। लिसन टू मी, आई एम सॉरी। मैं किस बात से यकीन कर लूं कि तुम अपनी वाइफ पे और ज्यादा नहीं चिल्लाओगे ये सुन के? नहीं चिल्लाऊंगा यार, आई नो, आई रियलाइज्ड दिस। यार अब ये सुनो, जो फोन लाइन पे मेरे साथ दूसरी लड़की है इसकी आवाज सुन लो। एक सेकंड। दिव्या, यस नवेद, ये वही गौरव है जो शादीशुदा है, इसने आपसे छुपाया था, आपसे शादी के वादे करके आपको धोखे में रखता है। दिव्या यार, मैं समझाऊंगा तुमसे, मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। ये ऑफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब तुम गाड़ी में उस पर चिल्ला रहे थे तो उसने या तुम्हारी वाइफ ने मुझे फोन लगा के ये बातें सुनाई हैं। आई एम रियली सॉरी। हेलो मिस्टर राकेश, मैं आप ही की कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। कल एक मीटिंग है, ठीक है, सेल्स का पीपीटी बनाना है इस महीने का मुझे, तो आप कल मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक ऑफिस आके ना मेरे साथ ये पीपीटी मुझे दिखा देना कि आप सेल्स में कैसे पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है? सेल्स में? नहीं, सेल्स का थोड़ी ना है, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं एचआर से बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को ये मत बताइए कि आप किस में हैं। मैं पीपीटी कैसे बना सकता हूँ सेल्स का? मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मिस्टर राकेश, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कल पीपीटी बनाना है, आपको सेल्स का काम करना है तो करना है, समझ गए? आपको सर समझने में क्यों नहीं आ रहा? मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स में हूँ, और मैं सेल्स का कैसे बना सकता हूँ? कैसा लग रहा है आपको जब इतने बड़े होके नहीं सहा जा रहा? एक 17 साल का बच्चा जिसपे जबरदस्ती आपने ये थोप दिया कि साइंस ही लेनी है। आपके बेटे अबीर ने आपकी बात रख भी ली और साइंस ले भी ली। अब पिछले 15 दिन से उसको खौफ में डाल रहे हैं कि अगर 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको एहसास हुआ जब कोई काम जबरदस्ती थोपा जाता है तो कितना अजीब सा लगता है? राकेश जी, ये तो मेरे लिए अजीब सी बात है कि एक बाप को मैं ये समझा रहा हूँ कि अपने बेटे को किस तरह रखें, लेकिन आपके बेटे का जब मेल मिला था मुझे, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके बेटे अबीर का मुझे मेल मिला था और उसने एक एक चीज लिखी थी। आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में उसने साइंस ले ली। हालांकि वो कहता रहा कि मुझे आर्ट्स दिलवा दीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर लूं मैं। एग्जाम्स में इतना प्रेशर अपने बच्चे पे डालना जो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा, आपके कहने पे पढ़ रहा है, और फिर ये कहना कि 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सारे माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपकी औलादों के 60% मार्क्स बहुत कम हैं और आपको अफसोस होता है, तो ये सोच के क्यों नहीं खुश होते कि आपकी औलाद इस लायक तो है कि वो एग्जाम में बैठ सकती है? ये दूसरे बच्चों से कंपेयर करना किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत गलत है। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पड़ोस में इनके बच्चे के एग्जाम्स में इतने % मार्क्स आए, इस चक्कर में यही भूल जाते हैं कि आपके बच्चों में क्या क्या खूबियां हैं। ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाइए उन्हें, लेकिन इतना प्रेशर मत डालिए। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले आपके बेटे अबीर से बात करी थी और ये 5 मिनट की बातचीत में सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। ये जरा सुनिए, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाना सुना सकते हैं मुझे? हाँ मैं सुना सकता हूँ। जी सुनाइए। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, तब से देखे नैन तिहाए सजना, फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रात ना आया
रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा फिर से मुकम्मल ले आओ, ये जो अधूरी सी याद बाकी है। आई नो इस दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो ये चाहें कि उनकी औलादों का फ्यूचर खराब हो जाए। आज रात जब आप घर जाएं तो अबीर को अपने पास बुलाइएगा, जरूर पढ़ाइए उसे, लेकिन एक बार ये खुद कहिएगा कि जरा मुझे कुछ सुना के दिखाओ। आपका दिल खुश हो जाएगा और आप चिपटा लेंगे उसको। और ये गाना सुनने के बाद उसके पीठ पे थपथपा के कहिएगा कि गुड लक, तुम्हारे जैसे भी मार्क्स आएंगे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे आएंगे, आराम से पढ़ो। हाँ, मैं आज ही बात करता हूँ अबीर से। प्लीज उससे बात करिए और उसे समझाइए और प्यार करिए खूब यार, आप ही का बेटा है, उसे डांट भी दीजिए कभी कभी, लेकिन समझिए उसको। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका समझने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। हेलो कर्नल सुभाष, मैं आपके 2 मिनट चाह रहा था, आपके पास टाइम है थोड़ा सा? यस बोलिए। कर्नल सुभाष, आप अभी कहाँ पे हैं? कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। कर्नल सुभाष, आपको बस मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आप वापस आ जाइए। क्यों भाई? सुभाष बेकार में खड़े हुए हैं आप इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हमारे मुल्क में सुकून रहे, हमारे मुल्क के लोग खुश रहे, अमन शांति से रहे, कोई दूसरे मुल्क का इंसान आके यहाँ पे सुकून खत्म ना कर दे। कर्नल सुभाष, आप बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप वापस आ जाइए यार। नहीं, तू कौन होता है भाई? तू मेरे को वापस बुलाने वाला? इसलिए कर्नल सुभाष, इसलिए कि दूसरे वाले हमारे अंदर आके सुकून खत्म करेंगे, ये बाद में होगा। कर्नल सुभाष, हमारे अपनों ने ही सुकून खत्म कर रखा है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वहां खड़े होके। अब मेरी बात सुनिए कर्नल सुभाष, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान सुकून में नहीं है। अपने ही लोगों ने कसम खा रखी है कि इस देश को, इस वतन को बेसुकूनी में बदल देंगे। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी जला देते हैं। कर्नल सुभाष, हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये नहीं समझते कि चिल्लाने से, नारे लगाने से कुछ हासिल होता नहीं। क्योंकि कर्नल सुभाष, अगर उनको कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को नेशनल कहते हैं कर्नल सुभाष, वो अपने ही लोगों को मार देते हैं, अपने ही लोगों की पिटाई कर देते हैं कोर्ट में घुस के। कर्नल सुभाष, सुकून यहाँ नहीं है, आप जहां खड़े हुए हैं वहां तो सुकून है। मैं कई दिनों से देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को हो क्या गया। कर्नल सुभाष, आप जैसे लोगों की इतनी इज्जत करता हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं। आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, वहां पे खड़े हुए हैं अपने परिवार को छोड़ के, इसलिए कि हम लोग हिंदुस्तान में सुकून से रह सके। हिंदुस्तान से अगर किसी दिन पूछेंगे ना कि असल में तुमसे मोहब्बत कौन करता है, तो हिंदुस्तान भी शायद शर्मिंदा हो जाए और सोच में पड़ जाए कि असल में मेरा है कौन। कर्नल सुभाष, एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है और किसी की दुकान जला दी या किसी का मकान जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, कुल मिला के हिंदुस्तान की करेंसी का ही नुकसान किया है। अगर कॉलेज के लड़कों ने रोड जैम कर दिया तो वो ये क्यों नहीं समझते कि वो हिंदुस्तान का ही आदमी है जो उस जैम के चक्कर में पिछले 8 घंटों से एम्बुलेंस में फंसा हुआ है और एक एक सांस मुश्किल से ले रहा है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, तो जो लोग उनको मार रहे हैं वो कैसे नेशनल हो गए? क्योंकि एक हिंदुस्तानी को ही मारा आपने। ये भी समझ में नहीं आता कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं बहुत ज्यादा, 2 ही घंटे के बाद वो खुद चिल्लाने लगते हैं, किसी को मारने लगते हैं। मैदान की तो जरूरत भी नहीं पड़ती अब जंग के लिए कर्नल सुभाष। ये बहुत बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया, इसी पे जान लेने और मार देने की कस्में खाई जाती हैं और होते हिंदुस्तानी हैं। 1947 में हमें आजादी मिली थी ये सोचने के बाद कि अब तो सुकून से हैं, अब तो सब एक हैं। हमें क्या पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई किसी को नहीं समझेगा। कर्नल सुभाष, आपके अलावा कुछ लोगों की और जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में सुकून, अमन और शांति कायम रखें, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी होता है। कभी कभी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वतन के लिए नहीं, ये वतन से ही लड़ पड़े हैं। एक और चीज, रहते तो हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज भी हम ढूंढते हैं हिंदुस्तानियों को। नवेद, हम अपने मुल्क की खातिर इधर सड़क पे खड़े हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे सुकून से, आराम से, चैन से रहें, तरक्की करें। ये रिजर्वेशन का मामला, ये मजहब का मामला, ये उस मजहब का मामला, जेएनयू का मामला हो, ये आपस में अलगाववाद ठीक नहीं है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए सड़क पे खड़े हैं, तुम हमें चैन सुकून दो ताकि हम अपने घर वालों के बाद मेल मिलाप करने के लिए टेलीफोन से बात कर सकें, सड़क से आ सकें, ट्रेन से आ सकें। हमारे बाशिंदों के, हमारे फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं जा सकी जींद में उसकी पवन की। नवेद, मैं
यहाँ शरद से अपनी वाइफ से बात करता हूँ हफ्ते में एक दिन जी। और मेरे को जो जो सुनने में मिलता है कि फलानी जेएनयू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, फलाने रिजर्वेशन की वजह से हरियाणा में आगजनी कर दी, तो ये सुन के बहुत दिल को दुख होता है। कर्नल सुभाष, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि इतनी लड़ाइयां तो बॉर्डर पे नहीं हो रही सरहद पे, जितनी ये मुल्क के अंदर हो रही हैं। और सबसे अफसोस की बात ये कि आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सुभाष। और मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको जरा से भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे थोड़ी सी गलत बात करी, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ठीक है और मुझे ये मालूम है कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नावेद। जय हिंद, जय हिंद। हेलो, ये रोनी जी? जी बात कर रहा हूँ मैं। रोनी जी नमस्ते। रोनी जी, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। ये अपने बेटे के लिए मैंने आपको कॉल किया था। ये आपकी मॉडलिंग एजेंसी है, आप इसको माइंड मत करना। लेकिन मेरे को ना चड्डा जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि आप कोई एजेंसी चला रहे हो। मेरा बेटा करता है मॉडलिंग, तो 2 मिनट मैं आपको बताना चाह रहा था। ये बड़ा परेशान है आजकल, इसको काम नहीं मिल रहा है। आप मेरे को पोर्टफोलियो भेज सकते हैं उनका? मैं थोड़ा बिजी था अभी। पोर्टफोलियो तो मैं आपको, आई नो आप बिजी हो, बड़ा काम है भाई, ऊपर वाला और बड़ा करे। मैं तो कहता हूँ ऊपर वाला बहुत बड़ा कर दिया आपका काम, लेकिन बड़े ये अभी ये फिर हाथ लगता नहीं है। अभी घर पे बैठा हुआ था, मैंने कहा तेरे चपेट मारनी है, तूने मॉडलिंग ये मॉडल बन के क्या तू कर रहा है, कोई पैसा नहीं कमा रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपना मेल आईडी अपना ईमेल भेज देना। लेकिन बेटा इससे जरा बात कर लो, आप बात करो रोनी जी से। Hey Ronnie, what's up? I'm good. How are you? I'm May I know your name, please? Yeah, Ronnie, Abhi here. Hi, Abhi. Hi. Abhi, can you please mail me your portfolio? Yeah, I can totally. I mean, ये तो कर ही देगा ना, ये तो कर ही देगा। फिर हाथ इसका अभी कह रहा है ना, आई एम अभी हेयर, अभी पता नहीं कहाँ पे, इसका कुछ पता रहता नहीं। आप इसको ना काम दे दो, मैं बता रहा हूँ। ओके अंकल, एक काम कर सकते हैं क्या? अभी से ही पूछ लीजिए किसने कोई असाइनमेंट इससे पहले किया है, कुछ मॉडलिंग है? अभी किया था ना लास्ट वाला तूने? lot of assignments. लास्ट वाला जो किया है वो last one was really good. लास्ट वाला बता दीजिए। मैं उसके फोटो भी भेज दूंगा ना, फोटो भेज दूंगा आपको उसके। You know that last assignment nationally चल रहा है। नेशनली चल रहा है। जो सबसे बड़ा असाइनमेंट है आपका, उसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी मुझे? पिक्चर्स तो आपके घर पे भी होगी, इसके पास होगा रोनी, पहुंचा तो होगा। I think yes. है ना? आपके पास ये इतना बड़ा असाइनमेंट किया आपने? नहीं, बहुत बड़ा है। सिगरेट का पैकेट पड़ा है कोई आपके पास? क्या सिगरेट का पैकेट पड़ा है कोई? मैं सिगरेट नहीं पीता। आप सिगरेट नहीं पीते तो कोई बात नहीं, मार्केट में से आप सिगरेट का पैकेट ले लेना ना। सिगरेट के पैकेट पे इसने तो काफी मॉडलिंग करी है। वो सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े दिखाते हैं ना, फेफड़े, ये इसी के हैं। ये कमीना है ना, सिगरेट पी के जला लिए, तो वो एक दिन कह रहा है देखो पापा कैसे काले पड़ गए, कंपनी आई करी एक्सरे करा दो, हमको दे दो फोटो। तो सारे इसके लगे हुए हैं, सारे इसके हैं, मतलब जितने हैं। एक में तो तूने बड़ा सही फेफड़ा बनाया भी, ऐसे कर। ओ बहन के मैं यार बिजी हूँ बहन, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। कौन बोल रहे हो? यार सिगरेट पीता पी यार सिगरेट। ओ बहन के मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, तुम मेरे को फोन करके परेशान कर रहे हो। Try and listen to me, Ronnie, my bro. Try and listen to me, bro. It was a really big assignment, bro. Come on. अबे चुप कर साले, थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। हेलो अजय भैया नमस्ते, मैं प्रकाश की वाइफ बोल रही हूँ। आप ही के टीम में है ना वो? उनका बड़ा ही मूड खराब है, पता नहीं क्या हो गया। वो बस अप्रेजल की वजह से मूड खराब हो रखा है। मेरा तो इतना मूड खराब हो रखा है कि दिल कर रहा है आग लगा दूं इस कंपनी में। हम लोग, मैं और प्रकाश 4-5 साल हो गए इस कंपनी को दिए हुए, हमने मैनेजर हैं हम लोग, अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं इस कंपनी में, दिन रात सेवा कर रही है इस कंपनी की हमने। अप्रेजल के चक्कर में इंक्रीमेंट भी रोक दिया हमारा इन्होंने। हुआ क्या है वैसे? अरे हुआ क्या है, ये साले उल्लू के पट्टे मुझे समझा रहे हैं। कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा, कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा। क्या बेनिफिट नहीं हो रहा कंपनी को? और एक ये हमारा बॉस, गधे का बच्चा, ये बार बार एक ही रट लगा के बैठा हुआ है, नोटबंदी की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर नोट बंद हुए तो खुल भी गए ना, तो पैसे तो बढ़ाने चाहिए उसको, हमारे पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहा? और मैं बैठ के उनसे बात कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार। अरे मुझे क्या लेना देना प्रॉफिट से? मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है भाभी जी, मेरा तो बस छोड़ दूंगा ये कंपनी में ना। नहीं भैया सब्र कीजिए, पता नहीं अब जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा ना। क्या मंजूर होगा भगवान के हाथ में? सब कुछ तो इनके हाथ में है, कुछ छोड़ा भगवान के लिए इन्होंने? नहीं, आप ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। चलिए मैं अब चलती हूँ। ठीक है भाभी। नमस्ते। हेलो अजय सर, हाय। कौन? मैं सेल्स में हूँ, सुशांत अजय सर, आपके अंडर में। हाँ बोलो, क्या बात है? सर आप बॉस हो, मतलब आपकी टीम में भी 116 बच्चे हैं सर, मैं भी उनमें। सर अप्रेजल क्यों नहीं अच्छा हुआ है मेरा? देखो सुशांत, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इस बार है ना कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं हुआ यार। ये जो नोटबंदी हुई है ना, उससे तो बहुत ही फर्क पड़ेगा। लेकिन नोट बंद हुए, खुल भी तो गए थे ना।
खुल गए हैं, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, पड़ेगा फर्क। अभी तो खुले हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी बहुत अच्छी है, थोड़ा काम करो दिल लगा के, बढ़ जाएंगे धीरे धीरे बस। बट सर नोटबंदी की वजह से मतलब। अरे नोटबंदी मैंने करी है क्या? अरे नहीं बढ़े तो क्या हो गया, अगले साल बढ़ जाएंगे, क्या टेंशन है? कंपनी पे ट्रस्ट करो और काम पे ध्यान दो, दिन रात मेहनत करो। ओके सर, बाय बाय। हेलो, इज दैट शौर्य? या शौर्य बेटे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य, दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य, 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको? हाँ, अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं। ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है। बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा वापस। अच्छा, 3 महीने में आ जाएंगे आप? जी। नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा, तो ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्य, मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अभी नैना को चेक किया मैंने। Congratulations! थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। I know. कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी। सबको बता रहा है। अरे मेरी बात सुनो शौर्य। जी जी। देखो, अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, है ठीक है। मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना, और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो। 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। 1.5 साल। हेलो शौर्य, नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे, अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप बात कराइए उससे, तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? अरे डॉक्टर आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ। क्या आप रुकिए। हेलो, जरा आप नैना से बात कराइए, उसने फोन क्यों बंद कर रखा अपना? शौर्य, मैंने इनसे ये कहा है, यार देखिए मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? बताओ क्या है यार, बात करो मेरे से। कौन है तुम? नैना से बात करो तो मेरी। इसमें ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तू क्या बताएगा? तो हट यार, तो नैना से बात करा साला। 1.5 साल के बात कर मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना। शौर्य, कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? तुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हो मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अब ये तो मुझे मेरी बात कर रहा तू। इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने 1.5 साल हो गया तो नैना से बात करा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा। नैना, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अब 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो, आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात सुना तू पहले। नैना, नैना, नैना। शौर्य देखो, गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? अब वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करा नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरे को समझ में। 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया आपको मिले हुए, आप आइए, आप अब घर में खुशखबरी है तो सबको साथ। खुशखबरी की बात में तो मेरी बात करा है नैना से। नैना, शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो, इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से, नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। ठीक नहीं है, मैं नैना से बात करूंगा।
भाई बुरा मत मानना, नैना से बात आराम से करना। हेलो। हेलो साक्षी। हाँ। साक्षी आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? साक्षी आपके चाचा नहीं है प्रशांत, उनसे मेरी बात हुई थी, इसलिए वो कह रहे थे आपके कुछ रिश्ते की बात है, और मेरे पापा ने आपके चाचा के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप एक बार बात करके देखो, इसलिए किया है मैंने कॉल। आपका अगर शादी का मन है तो मेरा भी है, मैं बात कर सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, बट आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी, आपको भी कंफ्यूजन हो गया। ये मेरी टोन है मैडम, मैं खुद परेशान हूँ। आप थोड़ा रिलैक्स। नहीं मैं रिलैक्स ही हूँ, मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी सो के उठा हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मेरे ऑफिस में भी लोग ये सोचते हैं कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, ये टोन की वजह से लगता है। मेरी बचपन से ही टोन ऐसी है। ये मैंने ना ENT को दिखाया था, तो वो कह रहे थे कुछ लोगों में होता है ये कि इनकी टोन ऐसी हो जाती है जैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड, ये टोन है, आपसे मेरे को बात करनी है। आपने क्या नाम बताया अपना? आपको तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। अब आप ये देखो ना, मैं आज सो के उठाऊं, मेरा जबरदस्त मूड हो रहा है इस वक्त, मतलब आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। क्या करूं मैं, आप बताओ, टोन है ये। अच्छा ओके, वो ठीक है, बट आपके अंकल से बात हुई? मेरी बात हुई है अंकल से। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। आप इतना रूड? अरे रूड नहीं हो, मेरी टोन ऐसी है। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ उस वक्त। आपको लगता नहीं हमें मिल लेना चाहिए? यार मैं अंकल से बात नहीं, मैं कब मिले? सैटरडे तो नहीं क्यों? हो पाएगा। सैटरडे क्यों नहीं? सैटरडे क्या प्रॉब्लम है? वो आपकी टोन। अब टोन नहीं है, गुस्सा है मेरा। एक ये प्रॉब्लम है कि टोन की वजह से गुस्से का भी पता नहीं चलता जब गुस्सा आ रहा आदमी को। अरे गुस्सा है ये, हंस। हेलो अब सच बता दो, कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। क्या करूँ मैं? तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करके हो सकता है तेरी टोन ऐसी हो जाए कि तू बहुत प्यार से कहे किसी से कि हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये मेरी टोन है, इसी टोन से मिलने आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फातिमा बोल रही है, नवेद की अम्मी? जी। मरियम दादी लाइन पे, इनको सलाम करो। सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम, कौन? अम्मी मैं ज़ारा बोल रही हूँ। बोलिए। अम्मी मैं आपको पता नहीं कैसे बताऊँ, ये आपकी पोती थी अभी फ़ोन पे। कौन थी बेटा? नवेद ने मेरे को सख्ती से मना करा था आपको फ़ोन करने से, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के आपको फ़ोन करा है। हाँ। बट जब भी मेरी बेटी मुझसे पूछती है अपनी दादी के बारे में तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं बोलने को, तो मैंने सोचा आज आपको खुद ही फ़ोन कर लूँ। और अम्मी, मैंने और नवेद ने आज से 5 साल पहले निकाह करा था। क्या बोल कौन रही हो तुम? अम्मी ज़ारा बोल रही हूँ और नवेद की वाइफ हूँ। मरियम तुम दादी से बात करो एक बार। दादी मुझे आपकी बहुत याद आती है, और जब मैं अब्बू से पूछती हूँ ना तो वो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अल्लाह खैर। अम्मी आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे क्या खैर, ये नवेद 22। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। 22। अम्मी आप जब अपनी पोती को देखेंगी तो इंशाल्लाह आप बहुत मोहब्बत करेंगी उससे। मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, बस 22। अम्मी आप परेशान मत होइए, फिक्र मत करिए, हम साथ में ही रहेंगे। अरे बेटा नहीं, ये बात नहीं है। 22। अम्मी 22 क्या? 21 पोती पोता तो पहले ला चुका है, और अब ये 22वीं पोती है। इसे भी ले आओ, आ जाओ। अच्छा बेटा ज़ारा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। ये इसी मुर्गी का चूजा है जिसकी माँ मैं बोल रही हूँ, तो ये मुझे मुर्गा नहीं बना सकता। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी मुर्गा बनाना चाह रहा था मैं। तुम्हारे बाप आज तक मेरा मुर्गा नहीं बना सके, तुम क्या बनाओगे? तुम अपना शो करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो नमन जी, नमस्कार। मैं मथुरा जी की वाइफ बोल रही हूँ। आपने उनसे बात करी थी ना वो पॉलिसी के लिए बच्चों की? जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। ये कौन सी पॉलिसी? मेरे से कह रहे थे आपसे बात करने के लिए ना, तो क्या चाइल्ड प्लान है? जी मैडम, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये बच्चों के लिए। बच्चा पॉलिसी स्टार करके है। अच्छा। इसमें 15,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और उसमें बच्चों की, आपके उम्र क्या है बच्चे की? सभी बच्चों के लिए पॉलिसी हो जाएगी? जी मैडम हो मैं उनसे बात ही कराती हूँ, आप होल्ड करना एक सेकंड। जी।
नोनी मम्मी हाँ। नोनी बेटा हेलो बोलो। हेलो अंकल। हाय बेटे। भाई साहब नोनी 2 साल की है। पुन्नू बेटा इधर आ। हेलो। अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। हाय बेटा। पुन्नू 6 साल का हो गया है। गुड्डू बेटा अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल। गुड्डू 7.5 में लग गया। गुड़िया। जी मम्मी। बेटा अंकल को हाय बोल, नमस्ते बोल। हेलो अंकल। गुड़िया दिसंबर की पैदाइश है। नन्नू बेटा अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। नन्नू 11:30 का है। जग्गी। हाँ मैं अंकल को नमस्ते बोलो। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। जग्गी बहुत शरारती, 18.5 साल। निक्की। जी मम्मी। नमस्ते बोलो अंकल को। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटे। निक्की की सितंबर की पैदाइश है, अब 19 साल में लग रही है। चीकू। चीकू बेटा अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। हाय। चीकू 42 साल का हो गया। गोलू अंकल को नमस्ते बोल। नमस्ते अंकल। गोलू मेरा प्यारा 51 साल का। चुन्नू। हाँ मम्मी। देखो अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। चुन्नू 71 का है, जनवरी में अब 72 का हो जाएगा। डोडू। हाँ मम्मी। डोडू अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। डोडू मेरा प्यारा जनवरी में 90 का हो जाएगा। अब बताओ कौन सा प्लान है। Hello? Could I speak to Professor Sameer? Yes, speaking. I'm a student of science. मैं PhD कर रहा हूँ। Okay. Professor Sameer, this is something मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ. This is very important. I don't know मैं आपको कैसे बोलूँ, but Professor Sameer, promise me ये आप किसी को नहीं बताएंगे. You want to discuss with me? Then No, I can. no, I'll tell you each and everything. I trust you, Professor Sameer. That's why मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है. प्रोफेसर समीर, मैं आपको बताता हूँ, मैं कि यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ और मुझे किसी ने बताया कि आप भी साइंस में, यू नो, एंड Yes. प्रोफेसर समीर, वी आर थ्री फ्रेंड्स एंड हमने दिन रात मेहनत करके एक ऐसी चीज बना ली है जिससे आप दीवार के आर पार देख सकते हैं. You mean wall के आर पार देख सकते हैं? वॉल के आर पार देख सकते हैं. बट प्रोफेसर समीर, जस्ट अ सेकंड, यू नो, आई एम स्केयर्ड. मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ कि ये एक टेक्नोलॉजी जो इन्वेंशन हुआ है, एंड ट्रस्ट मी, वी डिडंट नो कि ऐसा हो जाएगा. हमने लास्ट नाइट 3 बार इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है. आप ट्रस्ट मी, दीवार के आर पार देख सकते हैं इससे आप, यू नो, इस चीज से. Now please listen to me. Yeah. Please don't tell about this to anybody, okay? Okay. Otherwise, you know. आप यकीन करेंगे, जो रात एक्सपेरिमेंट किया है वो दीवार, आपको मैं उसका विड्थ बताता हूँ, चौड़ाई बताता हूँ. कम से कम मिस्टर समीर, ट्रस्ट मी, 2 फीट चौड़ा दीवार था वो. मतलब जो भी आपकी खोज है, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, और यू आर सेइंग दैट यू हैव सीन इट, तो आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है. नंबर 1, यू आर इंडियन. आई एम इंडियन. सो इट्स एन इंडियन टेक्नोलॉजी, ओके? नंबर 1. मैं प्रोफेसर समीर, मैं सोच रहा था कम से कम एटलीस्ट अपने फादर को तो बता दूं. नो, don't tell to anyone. Okay. Anyone means anyone. Okay. Mm-hmm. Whether you tell me where are you, I will come to you, or you can come to me. Okay. And we will sit together. We will modify it further. 2 मिनट लगते हैं यहाँ से बात चाइना या अमेरिका जाने में, वो पेटेंट करा लेंगे, आप धरे के धरे रह जाएंगे. That's why I call you, Professor. That's why I call you. कल रात से हम तीनों दोस्त सो ही नहीं है. हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने ऐसी चीज बना ली है. चीज क्या है बेटा वो? दीवार में छेद. सर यू वॉन्ट बिलीव, हमने कल रात दीवार में छेद करके देखा, पूरा दिखता है इधर से उधर. फिर दूसरी दीवार में छेद करके देखा, हमारी घर की दीवार जो है वो मिल रही है बंगल साहब की दीवार से. तो रात में हम तीनों लड़कों ने दीवार में छेद किए. मैंने ऐसे एक आंख बंद करके टक लगा के देखा. सर आप यकीन करना, दिखता है आर पार, बिल्कुल दिखता है. सर ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है. 2 मिनट लगते हैं चाइना पहुंचने में. इस टेक्नोलॉजी को 2 मिनट में अमेरिका या अपनी बना लेंगे. तो बॉन को लाए पता, ये बता, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है और फोन कर रहा है कि हमने मशीन किया. यहाँ मैं ये दिखाता हूँ, कहाँ देख सकते हैं. ये मैं दिन में तारे दिखाऊंगा. हेलो. तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, एक मुस्कुराहट को तरसते हैं. एक बार अगर हाँ कर दो तो गले लग जाऊं मैं.
कुत्ते दो जूते पड़ेंगे ना सीधा। कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाएं 7। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाइए 7। डायलॉग दोबारा सुनना चाहते हैं तो दबाइए 4। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी चाहत में मरते हैं, अगर हंस के मेरी तरफ देखो तो गले लगा लो। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए बनाइए 8। आंखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात। हेलो, I love you. हैं? I love you. I love you. I love you so much. I love you so much. हम भी। How cute is that? I love you so much. I love you. You are so sweet. Hey, so are you ready? I am ready, darling. तैयार है बंदा। Okay, thank you. में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू सर्विस आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें जरूर बताएं। हम आपको ये सूचना दे दें, मेरे साथ 4 बार आई लव यू कहने के लिए आपके 600 रुपए कट चुके हैं। कृपया इंतजार करें, आपकी कॉल हम कस्टमर केयर में ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग, फोन में आपका स्वागत है। आप इस सर्विस से संतुष्ट हैं? मैं जानना चाहता हूँ फोन में इस तरह का रुपए आपके कट चुके हैं। अब आगे सर आई लव यू बोलेंगे, हमेशा आई लव यू बोलते रहिए। इसी मैं आपसे बाद में बात। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं रेडियो में बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं चला इंटॉलरेंस कहीं होना हो, लेकिन आपकी बढ़ती जा रही है। मैं सेंसिटिव से बात कर रहा हूँ, आपसे बात में आ रहा हूँ। तो बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, डॉक्टर मिथिलेश? हाँ जी डॉक्टर मिथिलेश, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं मेरठ के डॉक्टर को क्यों फ़ोन कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ अपनी परेशानी बतानी थी और मुझे बताया था कि मेरठ में है ये डॉक्टर, आपके बारे में साइकेट्रिस्ट हैं। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए क्या प्रॉब्लम है। इधर से ये होता आप मुझसे यहाँ के मिल लेते। मैं डॉक्टर साहब आ नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से कुछ कर सकूंगा तो मैं यहाँ से करूँ। डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानता, आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आज मेरा मोहब्बत पे से यकीन उठ गया। मैं अपनों से भी ये बात नहीं कह सकता और मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि मोहब्बत में क्या क्या वादे हुए हमारे बीच। मैंने क्या कुछ नहीं किया। हो जाते हैं, आप थोड़ा ये धीरज रखिए। ऐसा हो जाता है लाइफ में, अप डाउन आते हैं। तो कोई ऐसा लाइफ में अप डाउन तो जब आएंगे ना डॉक्टर साहब, जब मेरी लाइफ बचेगी। नहीं देखिए, बात सुनिए, आप वो मत सोचिए। ये सब कुछ बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है। आप फिर बिजी हो जाएंगे, फिर लग जाएंगे दुनिया में। बिजी मेरा दिमाग कहीं नहीं लगता डॉक्टर साहब। मैंने दिल निकाल के रख दिया था मोहब्बत में, और मैं अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचता था डॉक्टर साहब। देखिए, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे वादे करके किसी और से शादी कर ली क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझसे कर ली। मुझे लग रहा था शायद किसी और से कर लेगी, शायद किसी और से कर लेगी। डॉक्टर साहब, इसको इतना भी तरस नहीं आया कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ मैं उसी से शादी कर रही हूँ। कोई रखता है, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ। बोल कौन रहा तू? डॉक्टर साहब, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, दिल्ली से। गुड जोक। ये मैडम पब्लिक स्कूल से बोल रहे हो आप? हाँ जी मैडम, ये बच्चे के एडमिशन के बारे में बात करनी थी मेरे को। ये केजी में एडमिशन फॉर्म निकल गए हैं, आप एक बार एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। नहीं, वो तो हम कर देंगे मैडम, लेकिन ये है कि आप अगर बात कर लेते बच्चे से, हमारे बच्चे से, वो मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसका वो मतलब स्पेशल कैटेगरी में होगा या नॉर्मल उससे होगा? नहीं, आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, उसमें सब सारी वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें यह है कि एडमिशन मैडम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं कहना है कॉल हिम, मैं बुला लूँ उसको अभी फोन पे? नहीं, मुझसे बात मत कराइए। आप बात करके देखो, मैं ये नहीं कर, आप फोन लाइन पे, मैंने कॉन्फ्रेंस कर रखा है, मैं ऑफिस में, वो घर पे है। हेलो बेटा, मैडम लाइन पे है, स्कूल की मैडम है, इनको जरा बताओ। मैडम आप सुनिए, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप देखो ना कितना एजुकेशन देखो कहाँ जा रही है। मैं भी बताता हूँ, लोगों को काका का कब याद होती है
ये देखो बेटा, बताओ मैडम को, का से कबूतर, शाबाश बेटा, घा से कबूतर, झा से झाबूतर, बेटा, चा से चबूतर, बेटा, टा से टबूतर, बेटा, धा से खबूतर, बेटा, रा से रबूतर, बेटा, माँ से ममूतर, नहीं चुप रहे, माँ से माँ से मुर्गा। इसको ले आइए आप। मैं लेके आता हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा था एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। विवेक जी नमस्कार, से बोल रहा हूँ सर। आपकी ये कंप्लेंट थी, आपके सिग्नल विग्नल जा रहे थे, हमें एप्लीकेशन भी मिली थी आपकी। घर पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आते, मुझे रूम से बाहर का मुझे घर से बाहर आना पड़ता है। सर अभी तो बिल्कुल सही बात हो रही है, सिग्नल तो कोई नहीं जा रही है। यार मैं तुमसे बता रहा हूँ ना भाई साहब, ऑफिस में मेरे सही आते हैं, घर पे सही नहीं